धनबाद के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बुधवार को मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड, पार्किंग शेड और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBS के विशेष जांच शिविर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और उप विकास आयुक्त सनी राज ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर की उड़ान और मैं हूं आपके साथ सविता। धनबाद सदर अस्पताल में बुधवार को स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन और उप विकास आयुक्त सनी राज ने संयुक्त रूप से मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड, पार्किंग शेड तथा RBS के विशेष जांच शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद अधिकारियों ने अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत विभिन्न व्यवस्था का निरीक्षण किया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के चेहरे पर दिखने वाला संतोष मेडिकल टीम और कर्मचारी की सेवा प्रभावना का परिणाम है। वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 11 से 22 अगस्त तक विशेष RBS के कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में जन्मजात बीमारियों, हृदय रोग, आँख, कान, हाथ, पैर और दांतों से जुड़ी समस्या से पीड़ित बच्चों की जांच कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनका इलाज और सर्जरी पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले 3 से 4 महीनों में RBS की टीम ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में करीब 700 बच्चे का स्क्रीनिंग की है। चिन्हित बच्चों को चरणबद्ध तरीके से इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों की इलाज की निगरानी के लिए विशेष सॉफ्टवेयर GAPS का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए प्रत्येक बच्चे की इलाज की स्थिति को ट्रैक किया जाएगा और पूरी तरह स्वस्थ होने तक उसकी निगरानी जारी रहेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सर्जरी सदर अस्पताल ही कराई जाए ताकि जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पतालों का आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। उपायुक्त आदित्य रंजन ने जिले वासियों से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन CHC, PHC और सदर अस्पताल स्तर पर बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर की उड़ान के साथ, जहां खबरें सिर्फ उड़ान नहीं भरती, असर भी करती है। देखिए, सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं लास्ट एक साल हम लोगों ने देखी है बहुत सुधरी है और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, DDC की लीडरशिप सबको बधाई के पात्र है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज वैसे तो पार्किंग शेड का उद्घाटन था और RBSK का जो कैंप चल रहा है उसका उद्घाटन था और आयुष्मान वार्ड का उद्घाटन। तो तीनों उद्घाटन के साथ साथ हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी भ्रमण किए। बहुत अच्छा लगा। लास्ट मंथ हम लोग उसका उद्घाटन किए। जैसे देख के लग रहा है कि सदर की व्यवस्था जो है वो राज्य के अव्वल सदरों में आता है और बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को भी थैंक यू बोलूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सब लोगों का लगातार उसमें मॉनिटरिंग और सहयोग रहा है। और आज आयुष्मान वार्ड जाके बहुत मन खुश हुआ। एक पेशेंट से हम लोग बात भी की। सभी पेशेंट का जो संतोष जो उनके भाषा में, उनके चेहरे में दिख रहा है, वो देख के बहुत मन खुश हुआ। उसके लिए सदर अस्पताल की पूरी टीम, सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक, बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना उत्कृष्ट काम निस्वार्थ भाव से, देखिए सब लोग सरकारी जॉब में हैं, वो हमेशा से कर रहे हैं, पर आज जो काम हो रहा है वो निस्वार्थ भाव से ये लोग कर रहे हैं। उसके लिए लोग तारीफ के काबिल है। और RBSK का जो कैंप चल रहा है, आज सभी प्रेस मीडिया से भाई बहन सभी लोग हैं, तो मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि 11 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग कैंप कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 18 से कम उम्र के बच्चे, चाहे किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं और कितना भी बड़ा उसका सर्जरी क्यों नहीं, वो मुफ्त होना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल मकसद वही है। तो हम लोग सभी बच्चों का स्क्रीनिंग किया। लगभग 700 बच्चे स्क्रीन होकर हमारे पास आए हैं जिनको विभिन्न तरह का इलाज का जरूरत है। वो हार्ट सर्जरी से लेके माइनर टीथ एक्सट्रैक्शन तक उसमें है। तो अभी 2 दिन डेंटल का कैंप लगा है, फिर 2 दिन ऑर्थो का कैंप लगेगा। तो हर तरह की सर्जरी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% सर्जरी हम लोग सदर में ही कराएं, ताकि एक तो हमारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े और हमारा व्यवस्था जो है और सुदृढ़ हो आने वाले समय में। तो कुछ सुपर कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होंगे वो हम लोग बाहर भेज के भी कराएंगे। किंतु आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा धनबाद की पूरी जनता से कि आपके आसपास भी विद्यालय में, आंगनवाड़ी में, आपके घर में अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह का डिजीज, चाहे वो बाय बर्थ ही क्यों नहीं हो,
किसी भी तरह का ऐसा क्योरेबल डिजीज आपको लगता है, वो आँख का है, कान का है, हाथ का है, पैर का है, दांत का है, किसी भी तरह का, तो जरूर हम लोगों के तक उसकी सूचना पहुंचाएं, उनको यहाँ लेकर आएं, उनका स्क्रीनिंग होगा और वो जब तक उसका इलाज होकर कंप्लीट फॉलोअप से वो ठीक होकर नहीं निकलेगा तब तक उस बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ऐप बना के हर बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, वो बच्चा आंगनवाड़ी का हो, स्कूल का हो, जब तक वो CSC में इलाज होता है, इलाज नहीं हुआ तो फिर सदर में होता है, सदर में नहीं हुआ तो हम लोग उसको बाहर भेज रहे हैं। तो जब तक उस बच्चे की पूरी इलाज प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो बच्चा रेड जोन में हमारे सॉफ्टवेयर में दिखता रहता है। तो इसके लिए पूरी टीम काम कर रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 700 की संख्या है और मेरा आकलन जो आबादी के अनुसार है, अन्य जिलों में भी हम लोगों ने देखा है, ये नंबर कम से कम 1500 से 2000 होना चाहिए जिसकी सर्जरी की आवश्यकता है। सर, आने वाले समय में जिस तरह से आदमी को ये चलाया जा रहा है, क्या स्कूल स्तर पर भी चेकिंग कैंप लगाया जाएगा, हेल्थ चेकअप कैंप? देखिए, ये जो स्क्रीनिंग होकर 700 बच्चे आए हैं वो हेल्थ कैंप से ही आए हैं। हमारे RBSK की पूरी 30-35 लोगों की जो टीम है वो लास्ट 3 महीने, ये आपको एक दिन का काम नहीं है, लास्ट 3-4 महीने से हर विद्यालय में, हर आंगनवाड़ी में एक बच्चे की स्क्रीनिंग चल रही थी और एक बच्चे की स्क्रीनिंग के बाद उनमें से उन बच्चों को चुना गया जिनको इलाज की जरूरत है, तब ये 700 की संख्या आई और ये स्क्रीनिंग और चलती रहेगी। ये एक बार हम लोग कैंप में जरूर करा रहे हैं पर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब जब स्क्रीनिंग होगी और जब जब बच्चे पाए जाएंगे उनको उस ऐप में डालना है और वो ऐप में तब तक वो बच्चा रेड दिखता रहेगा जब तक हम लोग उसका इलाज करेंगे। जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भरोसा दिलाने के लिए क्या अपील करना चाहिए? देखिए, भरोसा तो आदमी को एक बार तो करना ही पड़ेगा, तो मैं आप सबसे अपील करूंगा, मैं खुद भी अगर बीमार होता हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा हम लोगों से कि एक बार जरूर, मैं सरकार की तरफ से कहूँगा, एक बार जरूर सरकार को मौका देकर देखिए। हम आपको निराश नहीं करेंगे, चाहे वो सदर हो, चाहे CSC हो, चाहे PSC हो सकता है बहुत सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अभी नहीं आ पाई है, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सबसे उत्कृष्ट सेवा हो सकती है, जो शायद किसी अच्छे प्राइवेट संस्थान में मिलेगी, वैसी सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग उसमें खरा भी उतर रहे हैं। जो लोगों का फीडबैक है उसके अनुसार।